आदमी वो है जो रो नहीं पाता है, अंदर ही अंदर घुटते रहते। अब तो मम्मी ने पोल खोल दी ना कि तो इसके सपोर्टर जो हैं वो ताने मारते हैं। जो पुत्तन है ना, इधर गलतियां ज्यादा हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और जिन लोगों ने मेरा इवनिंग वाला व्लॉग नहीं देखा है वो भी आप लोग देख ही ले, है ना। मतलब नोटिफिकेशन बहुत कम मिल रही है आप लोगों तक, बहुत ही कम पहुंच रही है, इसलिए तो आप लोग लिख देते हो ना कि आपका आज एक ही व्लॉग आया। मेरे दो व्लॉग आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें, है ना, क्योंकि मेरे जितने भी एपिसोड होते हैं वो आप ही लोगों के लिए होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। क्यों है खास ये टॉपिक, तो वो आपको आगे आगे पता लग ही जाएगा। एक तो बोरियत वाले दिन चल रहे हैं, दिन बड़े जरूर हो रहे हैं लेकिन बोरियत वाले भी हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा चंपा जो है वो भी रूखे सूखे से एपिसोड बनाती हुई नजर आ रही है ना। मुझे उसमें कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन एक दो पॉइंट जो है वो मैंने ये वाले नोट करे हैं कि चंपा ने क्यों सारा बैग वैग समेट के अपनी जिज्जी का, छोटी वाली का पैक कर दिया कि भाई अब ये ऊपर ले जाओ। लेकिन ऊपर का जो स्पेशल सामान है उसके लिए कमरा जो है खाली कर दिया गया, क्योंकि वहां पर अब सोफा टिकाया जाएगा। आप लोगों को याद होगा एक सोफा सेट और ये एक बेड, है ना। ये चंपा जो है जाकर देख कर आई थी, पसंद करके आई थी, अपनी ही पसंद का लिया है इन्होंने, है ना। तो फिर भी इन लोगों का ये कहना कि नहीं उन्होंने तो कुछ नहीं दिया, चंपा फैमिली ने कुछ नहीं दिया, तो ये गलत है। लाखों के जेवर दे दिए, और अपनी सबसे पहली बात तो ये, जिसने अपनी लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया। लेकिन फिर भी उसके साथ इतना छोटा छोटा सामान जो आया है उसके लिए क्यों भूलना। अभी तक किसी को भी स्टिल अभी तक लोहड़ी के गिफ्ट देखने को नहीं मिले हैं। सब चीजें वो है ना छुपा दी गई हैं। बस वही बात आती है, लेकर भी बड़े बन जाना कि नहीं हमने तो कुछ भी नहीं लिया। हम लोगों ने तो पहले से ही मना किया था कि मत दो ये सब चीजें, है ना, ये वो बात है। लेकिन उधर नन्नू के घर पर बिल्कुल थोड़ा सा जो कि सबकी नजर में आ रहा है वो सामान जो कि पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग से लिया गया था, मायके वालों की ओर से नहीं दिया गया था, फिर भी उसको सुनाया जाता है दहेज का सामान, दहेज लोभी, अत्याचारी पति, है ना। तो ये सब बातें हैं। अच्छा जी, कुछ तो ये भी कहते कि अरे इनके घर में तो कुछ भी नहीं था, खाली बेकार इनका घर था, है ना, भूखे नंगे लोग थे। भैया लड़की जब से शादी करके गई उस घर में नन्नू के, तो इसने जाकर घर भर दिया, घर भर दिया। ये दो चीजों से घर भर जाता है। घर भर जाता है कि अगर वो सामान ना भी लेती तो भी वो लोग सरवाइव कर रहे थे। इतने समय से वो कैसे जी रहे थे आप बताइए मुझे, है ना। अच्छा, उनका घर तो फिर भी पक्का बना हुआ था, अच्छा खासा बना हुआ था, आप लोगों ने सबने देखा ही है ना। इनका घर तो शुरू से रेनोवेट करवाने से लेके स्टिल फर्स्ट फ्लोर खड़ा करने तक सिर्फ और सिर्फ पुत्तन का हाथ है। आप लोगों को पता है इस चीज का। अब तो आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर ही हो गई होंगी। अदरवाइज आप 3 साल पहले के भी एपिसोड देख सकते हो, जब ब्रेकअप हुआ था उस समय भी घर जो है रेनोवेट हो रहा था, क्योंकि पुत्तन की शादी के दिन पास आ रहे थे, इस वजह से। चलिए जी, ये वाली बातें छोड़ते हैं, बढ़ते हैं अपने आज के बाकी टॉपिक्स को भी मैं लेकर आई हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक भी लेकर आई हूँ मैं। राजा भैया, आप लोगों को पता ही होगा ये राजा भैया कौन है, पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन सब बड़े बड़े जो रोस्टर हैं जैसे कि लक्ष्य है, एक सोनाली है, और भी है ना, उन सब लोगों ने, हाँ वो जो हमारा कौन है निश्चय, मतलब क्या कहते हैं, ट्रिगर इंसान, उसने सबने रोस्ट किया उसको, राजा भैया को। तो मैं हैरान थी भी कौन है राजा भैया, अब तो देखना बनता है इसको। तो फिर वो सारे सीन जो है दिखा ही दिए लक्ष्य चौधरी ने अपने ही वीडियो में, कल ही उसने रोस्ट किया। ये राजा भैया वो है जो भी हनीमून मनाने के लिए गोवा गया है ना। तो बस वही बात आती है ना कि भाई गोवा से पीआर मिलता है ताकि बड़े इन्फ्लुएंसर जो हैं वो वहां पर जाएं, है ना, तो वहां के टूरिज्म को जो है वो फायदा पहुंचे, उनको देखकर और लोग भी जाएं जिनके साथ लाखों के फॉलोअर जुड़े हुए हैं। आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये राजा भैया जो है इंस्टा पर अपनी शादी से लेकर अब तक हनीमून मनाने तक, है ना, आप लोग देख के हैरान रह जाओगे, डेली इतनी रील अपलोड कर करके ये बंदा जो है फेमस हो गया। मतलब रोस्ट करने वालों ने तो इतना अच्छा उसको रोस्ट किया, क्या ही बताएं। लेकिन उसमें से ये क्लू मिल गया कि इन लोगों को पीआर मिला वहां घूमने घुमाने का। ओके जी,
वहाँ पर राजा भैया जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतने लग्जरीज, मतलब वो सब चीज़ें, है ना, होटल्स वगैरह में, तो वो इतना सब अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अफोर्ड किया है। स्विमिंग करते हुए भी उन्होंने खुद की रील बनाई अपनी वाइफ के साथ। तो एक छोटे से गांव समस्तीपुर बिहार से, है ना, तो जी वो वहां पर पहुंचे 5 स्टार होटल तक का सफर। अब आप बताएं, और रास्ते में इंडिगो की फ्लाइट से वो लोग गए थे। तो वहां पर मतलब जो उन्होंने वहां का क्रूज मेंबर्स जो रहते हैं उनके साथ भी उन लोगों ने बातचीत की, क्योंकि उनकी वाइफ को लगता था कि इन लड़कियों के साथ इनकी कोई बातचीत है ना। तो क्या हम बातचीत कर सकते हैं इनसे? अगर आपकी है तो आप हमारे से मतलब मिलवाए ना, इनसे इंट्रोड्यूस करवाए, तो एक फोटो, एक आध सेल्फी वगैरह भी ले लें। तो मतलब उनकी वाइफ अपने पति को जो है ना, वो किसी सलमान खान, शाहरुख खान इनसे कम नहीं समझती है। तो यही वो बात होती है ना। लेकिन यहाँ पर तो पुत्तन के जो सपोर्टर हैं या फिर पुत्तन फैमिलीज जो है, तो वो यही कहती हुई नजर आती कि ये कुड़ी ने तक घर पारता होता, है ना। ये लड़की जब से शादी करके गई है तो उसको तो भैया रोटी खाने को मिलने लगे, इससे पहले उसके पास कुछ नहीं था। अब एक वो है, एक ये है, अगर इनका कंपैरिजन करोगे तो चीजें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ कि आज की इंडिपेंडेंट नारी जो है, औरत जो है ना, वो सहती है किसी की गलत बातें। तो अगर वो किसी की गलत बातें नहीं सहती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पुत्तन जो है वहां से अपने मायके चली आई, बिहार चली आई, है ना। तो अगर वो सहती नहीं है तो गलत बातें करे भी ना, क्योंकि पुत्तन ने ऐसा कुछ सहा नहीं है। एक टोका टाकी को लेकर इतनी सारी बातें, इतने सारे इशू, इतनी सारी ये सब चीजें कर दी कि स्टिल कंट्रोवर्सी अभी तक है ना। तो जी मास्टरमाइंड कौन है? सबको सब कुछ ही पता है, क्योंकि नहीं पता तो पुत्तन को नहीं पता है, क्योंकि पुत्तन का कहना है कि वो बड़ी जिद्दी है जी, दिमाग से पैदल है वो, तो जो भी करती है तो वो करे, है ना। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ जो बातें शेयर करती हूँ तो उसमें ये भी चीज मैंने बोली थी, एक कहावत होती है भेड़ चाल, इसलिए तो मैं कहती हूँ इनकी भेड़ें आती है ना। तो मैं किसी को किसी जानवर के साथ रिलेट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ये जरूर कहती हूँ कि भेड़ चाल एक आकर लिखती है तो 10 उसके पीछे ही चली आती हैं। आप लोगों के सामने ही है ना, एक भेड़ इधर घूमेगी तो बाकी भी इधर की इधर घूम लेंगी, इसलिए। लेकिन ना आज की नारी गलत सहती है, अगर नहीं सहती है तो वो गलत करे भी ना। आज की तारीख में तो मुझे लगता है ना, आदमी ज्यादा सह रहे हैं, है ना। वो दिन भर आदमी जो है घर से बाहर जाए, काम करे, है ना। औरत का काम है घर संभालना, लेकिन जैसे ही औरत इंडिपेंडेंट होती है तो वो प्राउडी हो जाती है। तो सो वैसे ही पुत्तन जो है वो हवा में है, पुत्तन प्राउडी हो गई, क्योंकि पुत्तन को भी नहीं पता लग रहा है कि उसको क्या कहना चाहिए। एक्चुअली में उसका घर खराब हुआ किसकी वजह से हुआ? खुद पुत्तन की वजह से। उसमें भी आप झूठी को भी नहीं अब हम लोग कह सकते। थोड़ा सा मैंने सर्च किया, थोड़ा सा सोचा, क्योंकि अगर ये चाहती, झूठी ने नहीं चाहा था जहाँ शादी हो जाए, या कैसे, जहाँ झूठी ने फोर्स किया था तुम जहाँ शादी कर लो, ठीक है, वो चीजें हैं। तो आप मुझे ये बताओ, मतलब घर की बड़ी जो है वो तो फिर झूठी हो गई ना इनकी, अगर उसने फोर्सफुली इनके यहाँ पर शादी करवाई तो। पहले तो ये होता ना कि घर वालों को मनाया जाता, अब घर वालों को अगर वो पसंद नहीं थे तो कभी आप लोगों ने देखा ये सास ही गलत हो गई जिसने 9 महीने सेवा करी। उस समय तो मदर इंडिया को 2 दिन की भी छुट्टी ना मिलती थी, और वीकेंड पर ये मदर इंडिया के घर जाती थी काम करने के लिए, प्रेगनेंसी में भी। आप बताइए मुझे, है ना। तो अगर ये गलत सहती नहीं है तो गलत करे भी तो ना किसी के बेटे को, बच्चे को आप कैसे बोल सकते हो कि काले मुंह वाला, है ना, कैसे बोल सकते हो आप मुझे बताओ। ये सोच आपकी उकेरी गई है टाइटल पर खुद से, है ना। तो यही सोच आपकी पोलाइटली अच्छा बोलना, मीठा मीठा बोलना, सबके सामने वो सब चीजें रखनी, टाइटल असलियत खोल देते हैं ना। तो वही बात है कि खुद से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है पुत्तन ने, है ना। इनके जैसे और लड़कियां बिल्कुल भी ऐसा ना करें। मैं पहले से ही कह रही हूँ कि रिश्ता 2 लड़का लड़की में नहीं होता, 2 परिवारों में होता है। सो निभाना सीखें। एडजस्टमेंट लड़की को भी अगर करनी है तो लड़के को भी करनी पड़ती है। वो तो बेचारा माँ की भी सुनेगा, वो अपनी बीवी की भी सुनेगा। बहुत कम लड़के जो होते हैं वो एक कहते हैं तालमेल बनाकर चलते हैं। और लड़की को भी चाहिए पति की रिस्पेक्ट कैसे करवानी है अपने मायके में। वहां पर तो ये बोल रही है टट्टू टट्टू बोल रही है ये तो पुत्तन गाने में ऐसे करके।
तो वही बात है, जब खुद ही रिस्पेक्ट नहीं की है तो रिस्पेक्ट इनके यहाँ से तो मिली। पहले तो वो चुप रहा चुप रहा चुप रहा। फर्स्ट सोशल मीडिया पर ड्रामा भी वो नहीं लेकर आया, जानी कि नन्नू। ड्रामा कौन लेके आया सबको पता। अभी तक शॉर्ट वीडियो है, आप सर्च करिए, सब आएंगे आपके सामने कि झूठी ने बोला, इतना बड़ा मुंह था उस समय झूठी का, मेरे से भी बड़ा, ऐसे गोल गोल गाल उसके, है ना। तो लाल सूट पहनकर उसने सबको बताया कि देखो मिस्टर, है ना, कि सोशल मीडिया पर अगर ऐसे सब चीजें करोगे तो जी इंटरनेट हमें भी खेलना आता है। ओके, ये सारी बातें हैं। तो थोड़ा सा आप भी दिमाग पर जोर डालें, कहना चाहती हूँ ट्रू वालों को, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें, चीजें पहले देखें समझे। आप भी औरतें हैं, आप भी लड़कियां हैं, ठीक है। इनके एपिसोड देखकर दूसरी लड़कियां भी डर रहे हैं कि ऐसी शादी नहीं करानी चाहिए, पता नहीं कैसी लड़की मिले। कल को अपने घर से एक सूट भी अगर लेकर आती है तो वो कहेगी मेरे घर से दहेज आया, तो भाई तौबा। तो वैसे ही लड़कियां सोचती होंगी कि अरे भाई ऐसी सास मिलेगी जिसको मैं कुछ भी गिफ्ट करूं तो उसका फेस बनता हो, है ना। तो पता नहीं कैसे होंगे ससुराल वाले, और ऐसा पति जो कि शराबी हो और अत्याचारी भी हो। तो ये वो बात है कि मत डराओ। अब सास का मुंह क्यों बनता था ये तो पता ही नहीं। अरे भैया सेम स्वेटर उसके पास पहले से हैं, अब तो मम्मी ने पोल खोल दी ना कि ये ताने मारती है, तो इसलिए अच्छा है ना कि तुम कुछ मत ही लाओ। अब ताने मारती है ये तो सब लोगों ने देख ही लिया, सोशल मीडिया पर भी सामान लाया है, घर भर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। इससे ज्यादा तो इसके सपोर्टर जो हैं वो ताने मारते हैं। लेकिन बात जो है, हम मतलब यही कहती हूँ कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से नहीं बजती, है ना। तो कहीं ना कहीं गलतियां उनकी भी रही हैं, गलतियां इधर ज्यादा है। ये जो पुत्तन है ना, इधर गलतियां ज्यादा हैं। शुरुआत इधर से नहीं हुई, शुरुआत भी इधर से हुई, एंड भी इधर से नहीं हो रहा अभी तक। सब कुछ खुद ही करा है। कभी थोड़ी थोड़ी बात पर कंप्लेंट करी है, सरकार को भी इन्होंने वेला ही समझा हुआ है। खुद के ही मसले जो है खुद ही सुलझा नहीं सकते, है ना। मदर इंडिया को छुट्टी नहीं मिलती, मदर इंडिया को घुमाने के लिए होटलों में इधर उधर फला डिंगरा में पहुंच जाना, और यहाँ पर सब लोगों के सामने कहना कि देखो हम अपनी फैमिली को कितना घुमाते, कभी नहीं बताते कि ये सब कुछ पीआर है ना। नहीं यकीन तो वो राजा भैया की मैंने बात करी ना, अब आप देख लो भैया, वो बंदा 10-15 हजार नहीं खर्च कर सकता, वो 5 स्टार होटल में घूम रहा है। अब आप समझ जाओ सारी बातें कि कपल को कितना फ्री ऑफ कॉस्ट बुला रहे हैं, घूमो फिरो आकर इन्फ्लुएंसर को। तो ये टूरिज्म का वो चीजें होती हैं, तो ये अपने आप को महान समझ जाते हैं और कुछ नहीं है। तो यही आप लोगों के सामने आज का जो पिक्चर था वो मैंने क्लियर कर दिया। तो ये वो बात थी, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ की आपसी अंडरस्टैंडिंग पर जो चीजें, जो सामान लिया जाता है उस सामान से प्यार है। इनको इंसान से प्यार नहीं है, इनको रिश्तों से प्यार नहीं है। यहाँ पर सामान से प्यार किया जाता है ना, वो भी सामान बेजुबान सामान, जिसने कोई बोलचाल नहीं करनी है, कुछ नहीं। लेकिन आपको बस ये है कि बैठने के लिए मिल जाएगा, उसका कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन हो जाएगी। इन्हीं छोटे छोटे सामान के लिए अगर प्यार है तो उसके लिए फिर अकेला रहने ठीक है ना। उसके लिए तो किसी और की भी जरूरत नहीं है। दुख सुख में भी बेजुबान यही काम आएंगे, है ना। क्या कहते हैं इसको, समान तो समान ही होता है, इसको कुछ कहते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया अभी, कोई बात नहीं, आप लोग लिख देना मुझे। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरी पोस्ट पर एक कमेंट आया कि आप देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड जो है आप मतलब वुमेन जो है वो अपनी फैमिली की केयर करती हैं, है ना। अच्छा, एडजस्टमेंट भी वही करती हैं, है ना, सेक्रीफाइस भी वही करती हैं। तो किसी ने मुझे बोला कि आप मुझे ये बताइए कि हमेशा औरत को ही सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ता है। लेकिन नहीं, आज की तारीख में औरत नहीं, आदमी भी सेक्रीफाइस करते हैं। पहले समय ये था कि ज्वाइंट फैमिली होती थी, ज्वाइंट फैमिली में बातें जो है ना वो छुप जाती थी, लड़की को औरत को समझा दिया जाता था। औरत जो है, लड़की जो है वो अपने पीछे से माँ भाभीियों को देख कर आती थी, ठीक है, और यहाँ आकर अपनी सास और जेठ जेठानियाँ देवरानियों को देखकर वैसी बन जाती थी, वैसे माहौल में वो ढल जाती थी, है ना। लेकिन आज की औरत जो है वो इंडिपेंडेंट है, आज की औरत इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो आदमी को अपने पैर की जूती ही समझती है ना। और वहाँ पर सेक्रीफाइस अब आज की तारीख में आदमी ज़्यादा कर रहे हैं औरतों से। आप लोगों को ये मैं बताना चाहती हूँ। अब आप मुझे बताएं कि लोग कहते हैं कि पुत्र ने इतना सहा, पुत्र ने इतना सहा, पुत्र ने टोका टाकी, खुद की लाइफ पर ये चीज़ें बोली हैं। एक सिर्फ टोका टाकी जो है ना,
कि ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, या कैसे, है ना, धीरे धीरे वो चीज़ें सही हो जाती। उसी को इतना बड़ा टूल दे दिया गया कि स्टिल अभी तक ये कंट्रोवर्सी कंटिन्यू है ना। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि तंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। जैसे कि हस्बैंड का इसको जेब खर्च ना देना, हस्बैंड का जो है पैसा सारा इसका खुद रख लेना, हस्बैंड का जो है इसको मतलब कहीं बाहर घुमाने ना लेके जाना, वो भी प्रूफ मैंने दिया हुआ है आपको। आप यूट्यूब टॉकीज पर जाकर देख सकते हो, कुछ शॉर्ट क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, है ना। वहाँ लेकर ना जाना, कुछ अच्छा खाने को पहनने को ना देना, दिन भर काम करवाना। वो होता है कि औरत ने बहुत करा, सहा, सेक्रीफाइस किया, एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्टिल उसके ससुराल वालों ने उसको बहुत परेशान किया। फाइनली वो उनसे दूर चली गई, है ना। तो अब जो सही सलामत पुत्तन जो है अभी अपने घर पर है। पुत्तन ने ऐसा कुछ भी नहीं सहा, पुत्तन ने अच्छा खाया, पुत्तन ने अच्छा पहना, पुत्तन की अच्छी केयर करी गई। वहाँ की टाइम देख लो, अब का टाइम देख लो, सब कुछ हुआ। जुबान पुत्तन की भी कम नहीं है, ऐसा सबने देखा है ना, लाइव भी उसने की है। और जी एक और बात है, आपने उस मदर का भी देखा है कि मदर ने बोला है कि पुत्तन जो है वो टॉन्ट करने में बाज नहीं आती है, वो टॉन्ट करती है। बताइए, सास तो पुत्तन ही बनी हुई है, पुत्तन की सास का मुंह क्यों बना रहता था कि जैसे एपिसोड शूट हो रहा है डेली रूटीन का, और ये सास सामने आ गई, नहीं आना चाहिए था, वो डर जाती। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि एक व्लॉगर जब अपने घर में होता है कि नॉर्मली, अब मुझे भी लोग कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि आप व्लॉगिंग करती तो ऐसा होता वैसा होता, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी व्लॉगिंग करती थी। अगर मुझे अपने फैमिली मेम्बर को नहीं दिखाना तो मैं अपना किचन का काम करते हुए खुद को दिखाती हूँ। अगर मेरे फैमिली मेम्बर आ भी जाते थे तो मैं एडिट कर देती थी वहाँ से, वो सीन फिर से शूट कर लेती थी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ऑन कैमरा कुछ और हो, ऑफ कैमरा कुछ और हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भावना भी एक चैनल था, ठीक है, ये शायद उन्हीं को फॉलो करते हैं और फ्रेंड भी थे एक समय में ये लोग, है ना। अच्छा, वहां पर उस समय, चलिए मैं उनकी कंट्रोवर्सी को बिल्कुल भी यहाँ पर अब नहीं करूंगी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने भी यहाँ पर अपनी स्टिल लाइफ सोशल मीडिया पर जब रख दी थी ना, चीज़ें बहुत खराब हो गई थी। खुद भावना ने अब जहाँ पर आकर ये चीज़ बोली थी कि अपनी लाइफ कभी भी सोशल मीडिया पर मत रखो, ठीक है। लोग जीने नहीं देते, ये वो वाले लोग नहीं है जिन जो सिर्फ कमेंट सेक्शन में होते हैं, ठीक है, आस पास के भी, रिश्तेदारी, रिलेटिव भी, है ना। क्योंकि इंसान अकेला अपनी ज़िंदगी नहीं काट सकता, उसको समाज में रहना है, उसको सबकी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी गलतियां जो है आपको खुद को पता है कि आपने कौन कौन सी गलतियां करी, है ना। अब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, अब चीज़ें सुधर जाएंगी, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। चीज़ें सुधरनी होती तो वहीं रहकर भी सुधारी जा सकती थी, है ना। अब जब फर्स्ट फ्लोर बना लिया, अब इसी में सुधारो, इसी में रहो, एंजॉय करो। मेरे अभी रिसेंट के आप वीडियोस देख सकते हो, 2-3 हफ्ते पहले के, कितना खुश होते हुए मैंने वीडियो बनाया था कि फाइनली इनका पैचअप हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। सडन मॉर्निंग उठते ही आपको एपिसोड मिलता है कि नहीं, पति क्या बताऊं मुंह काला करके आए। तो पता लग गया भैया, नहीं, इनकी सोच ही नहीं मैच कर सकती। इनकी जुबान कुछ कहती है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ सोचता है। ये वो बात है। इसमें औरत को बेचारी मत बनाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी नारी को अबला ही मानते हैं, बेचारी नारी, बेचारी ये। औरत बेचारी जब होती है, जब दूसरों के सामने आकर वो रोती है, रो रो कर वो सिम्पथी लेती है। आदमी वो है जो रो नहीं पाता है, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, है ना। अब ये होता है कि इसने अपने हस्बैंड का जो है ना सपोर्ट, इसने अपने हस्बैंड को किया, और इन्होंने घर कहाँ से कहाँ ले गए, इन्होंने अपने घर को बहुत अच्छा कर लिया। अच्छा, पति को तो ये कह दिया कि घर भर दिया, दहेज दे दिया, ये वो फला ढिंगना पता नहीं क्या क्या। अब अपने घर को देख लो, 4 साल में 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गए। सब यूट्यूब की वजह से ही ना। आप खुद ही कहते हो ना, जो 500 का नोट वो अपने बच्चे को भी देता है तो वो भी हमारा ही दिया हुआ है। तो ये बातें कहने में कितनी गलत लगती हैं। तो अब आप बताओ, आप जो भी खा रहे हो, आते ना आपके सपोर्टर कहने के लिए कि आप रोटी खाते हो, आप उनके व्यूज़ में हमारे व्यूज़ में फ़र्क देख सकते हो। वो जितने पीआर करती हैं आपको बताती है हमने ये पीआर किए, नहीं ना।
तो वही बात है, एक्चुअली में रोटी आप लोगों ने उनके घर की चलाई, एक्चुअली आपने बिल्डिंग जो खड़ी करके दी ना, आप लोगों ने खड़ी करके दी। ओके जी, ये कोई मेहनत नहीं थी कि कैमरा इधर से इधर लगा लिया और अपने घरेलू काम काज दिखा दिया। जो लोग मेहनत करते हैं ना, तो शुमाली को देखिए आप, वो रेंट के घर से आज अपने घर की मतलब इतने अच्छे घर, जो कि वाकई में ही उसको शौक है सजाने का, अच्छे अच्छे खाने बनाने का, दिन भर वो रोती नजर नहीं आती। बहुत काम कर लिया, आज मैं बहुत थक गई, आज ये हो गया, कुछ भी नहीं कहती। वो सिर्फ डेली रूटीन दिखाती है अपनी। डेली रूटीन में सिर्फ कपड़े तय करने नहीं होते, 3 टाइम का खाना भी दिखाती है और बड़े अच्छे तरीके से बनाती है, अच्छे तरीके से सर्व करती है, अपने घर को मेंटेन करती है। और एक बार नहीं बोलती है कि मेरे हस्बैंड को मतलब सिर्फ एक जॉब से उसको एक अच्छी सैलरी आती थी, लेकिन मैंने यूट्यूब से इतना अर्न किया, कभी नहीं। ठीक है, यूट्यूब ने उसको भी बहुत कुछ दिया है। एक समय ऐसा था जब झूठी का मुंह बन गया था कि कोविड में, कि उसके जो फॉलोअर्स थे वो कम थे, तो आज की तारीख में उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। एक शोमाली व्लॉग्स करके है एक चैनल उसका, एक चैनल उसका और है, 2 चैनल हैं उसके। कभी भी एहसान नहीं जताया और कभी भी कंट्रोवर्सी उसने ऐसे कंटिन्यू नहीं की है, जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश की है। देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा, जो कभी अपने काम के लिए लेकर इतना सब बातें नहीं, है ना। फिर एक और है, 2-3 और भी बहुत, मतलब मैं वो बड़े यूट्यूबर यहाँ से वहाँ का सफ़र मैंने देखा उनका, और इनका भी यहाँ से यहाँ तक का सफ़र देखा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हवा में आ जाते हैं, हवाबाजी करने लग जाते हैं, जैसे कि आप लोग झूठी को ही देख लो, है ना। हवाबाजी है उसकी, नहीं है तो हवाबाजी इनकी नहीं है, शोमाली की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। PR भी किए हैं, सब चीज़ें की हैं उसने। तो वही बात होती है ना, वो सुनाने वालों में से नहीं है कि उसने आज जो इतना मतलब बढ़िया वाला उसका घर है बेंगलोर का, और बेंगलोर में कैसे वो 2 BHK रेंट हाउस में वो जब रहती थी, उससे लेकर अब तक का सफ़र मैं उसको वॉच करती हूँ। कभी नहीं उसने अपनी फैमिली को सुनाया, लेकिन यहाँ तो सुनाने के लिए इसके सपोर्टर डिफरेंट निकल कर सामने आए। तो क्यों नहीं बना लेते हो एक एपिसोड ऐसा, बताना चाहती हूँ पुतन को, कि जिसमें अपने ही सपोर्टर के भी कुछ क्वेश्चंस ले, ठीक है, और Q&A बनाए और उनको सबके रिप्लाई दे, ताकि उनके भी रिप्लाई हो जाए और उनका भी मन शांत हो जाए। और पुतन को ये इसलिए कह रही हूँ मैं कि वो जो बेचारे इधर उधर जाते हैं, भटकते हैं, वो चीज़ें वो फिर वो बहुत गलत कर जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ें ना करें। अब जो हमारी ये जो झूठी मैडम है, अब झूठी को ही देख लो, कुछ ना होने से भी तो कहते हैं ना कुछ होना बेहतर है। उसने अपना रूटीन चेंज कर लिया, अब जो भी दिखाएगी वो आपके सामने ही, कौन सी रील उसकी चल रही है, कौन सी कैसी है, बस वो यही बातें करती हुई नजर आती है ना। तो अब पुतन जो है उसकी लाइफ थोड़ा डिफरेंट है, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है, और पुतन को तो वैसे सब कुछ अच्छा भर भर के मिला था, लेकिन ठीक है ना, रास किसी किसी को आता है। तो यही वो बातें थी। अब यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ लास्ट में कि मैं कभी भी नन्नू की सिस्टर के लिए बात करती हूँ तो थंबनेल पर उसकी पिक जरूर होती है, लेकिन फिलहाल तो भी मैं कोई भी उसके लिए बात नहीं कर रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में 1-2 लोग जो इक्का दुक्का इधर उधर से आते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल भी यहाँ पर गलत मत बोलें, क्योंकि मैं किसी भी बहू बेटियों के बारे में गलत ना सुन सकती हूँ ना मैं बोलती हूँ, ठीक है। सो इज्जत सब बहू बेटियों की साझी होती है। रिस्पेक्टफुली आप लोग कमेंट करा करें, आपको रिप्लाई भी वैसा दिया जाएगा, ओके। तो यही वो बात है, नन्नू की सिस्टर अपना काम कर रही है, वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी जॉब कर रही है। क्या गलतियां आपको नजर आ रही हैं उसकी, ठीक है। ऑफ कैमरा क्या होता है आप लोगों को सबको कैसे पता रहता है, हमें नहीं पता, आप लोगों को बहुत पता है। ये वो बातें हैं। अब आप लोग एग्री करो डिसएग्री करो, जो भी करो, कमेंट सेक्शन में जरूर से एक सभ्य लैंग्वेज के साथ अपनी बातें जरूर से रखें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों का मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, ठीक है। तो चलिए जी, आज का मेरा एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।